दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोश तूफान पल रहा होता है। चाचा जान के चेहरे पर वही चालाक मुस्कान होती है, जो इस बात का इशारा देती है कि वह फिर से कोई बड़ी चाल चलने वाले हैं। शहर को हल्का सा अंदेशा जरूर होता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती कि असल में होने क्या वाला है। माहिद भी हनीमून से लौटकर थोड़ा सुकून में है, क्योंकि इस बार वह अपने गुस्से पर काफी हद तक काबू रखने में कामयाब रहा है। उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन नियाजी हाउस में कदम रखते ही किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली होती है। चाचा जान अच्छी तरह जानते हैं कि माहिद की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अम्मी की याद है। उसकी माँ की मौत ने उसके दिल में एक ऐसा जख्म छोड़ दिया है जो कभी पूरी तरह भरा नहीं। वह लाल रंग, वह खास लिबास, वह अंदाज, इन सब चीज़ों से माहिद का गहरा भावनात्मक रिश्ता है। इसी कमजोरी को हथियार बनाकर चाचा जान एक नई साजिश रचते हैं। वह एक औरत को लाल कपड़ों में तैयार करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी माहिद की अम्मी सजती थीं। उस औरत को अचानक सबके सामने लाया जाता है ताकि माहिद उसे देखते ही अपना संतुलन खो दे। जैसे ही माहिद की नज़र उस औरत पर पड़ती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और गुस्से का अजीब सा मिश्रण दिखाई देता है। उसे लगता है कि सामने उसकी अम्मी खड़ी है। उसके दिमाग में पुरानी यादें कौंधने लगती हैं। वह हकीकत और भ्रम के बीच फर्क नहीं कर पाता। उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वह उस औरत की तरफ बढ़ने लगता है। घर के लोग समझ ही नहीं पाते कि अचानक माहौल इतना भारी कैसे हो गया। माहिद का चेहरा लाल हो जाता है, उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं और वह खुद पर से नियंत्रण खोने लगता है। वह ऊंची आवाज़ में सवाल करने लगता है कि यह सब क्या है, कौन है ये, और यहाँ क्यों खड़ी है। उसकी हालत देखकर साफ लगता है कि वह मानसिक रूप से बुरी तरह ट्रिगर हो चुका है। चाचा जान दूर खड़े यह सब देख रहे होते हैं, मानो उनकी योजना बिल्कुल वैसी ही चल रही हो जैसी उन्होंने सोची थी। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब माहिद आवेश में आकर उस औरत की तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि उसके साथ कोई भयानक मजाक किया जा रहा है। कुछ पल के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह खुद को या सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। घर के बाकी सदस्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका गुस्सा किसी की नहीं सुनता। हर कोई डर जाता है कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी न हो जाए। इसी बीच शहर आगे आती है। वह घबराई जरूर होती है, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत साफ दिखाई देती है। वह जानती है कि अगर अभी उसने माहिद को नहीं रोका तो सब कुछ बिखर सकता है। वह जोर से कहती है कि यह उसकी अम्मी नहीं है, यह सिर्फ एक चाल है। वह बार बार माहिद को उसका नाम लेकर पुकारती है ताकि उसका ध्यान भ्रम से हटकर हकीकत की ओर आए। शहर की आवाज़ में सख्ती भी होती है और अपनापन भी। धीरे धीरे माहिद की नज़र शहर पर टिकती है। वह उसकी आंखों में देखता है, जहां उसे भरोसा दिखाई देता है। शहर उसके करीब जाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि कोई जानबूझकर उसे उकसा रहा है। वह समझाती है कि अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो वही लोग जीत जाएंगे जो उसे गिरते देखना चाहते हैं। यह पल कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ बन जाता है। शहर उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वह न सिर्फ उसे रोकती है, बल्कि उसे उसकी ताकत भी याद दिलाती है। वह कहती है कि वह कमज़ोर नहीं है, वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठ सकता है। धीरे धीरे माहिद का गुस्सा ठंडा पड़ने लगता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, और उसे एहसास होता है कि वह फिर से किसी साजिश का शिकार बनने वाला था। चाचा जान की योजना इस बार भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। उन्हें उम्मीद थी कि माहिद कोई बड़ी गलती करेगा और फिर उसे दोषी ठहराकर घर में उसकी इज्जत गिरा दी जाएगी। लेकिन शहर ने सही समय पर दखल देकर सब कुछ संभाल लिया। इस घटना के बाद घर के माहौल में अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर कोई समझ जाता है कि यह सब यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे कोई गहरी चाल है। शहर और माहिद के रिश्ते में भी इस घटना के बाद एक नया मोड़ आता है। अब तक जहां उनके बीच दूरी और गलतफहमियां थीं, वहीं अब भरोसे की एक मजबूत डोर बनने लगती है। माहिद को एहसास होता है कि शहर ही वह इंसान है जो उसके सबसे बुरे दौर में भी उसका साथ नहीं छोड़ती। शहर के लिए भी यह पल खास होता है, क्योंकि उसने सिर्फ एक हादसा टाला नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कौसर इस बढ़ती नज़दीकी से खुश नहीं है। उसे लगता है कि अगर माहिद और शहर एक हो गए तो उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए आने वाले समय में वह भी कोई नया कदम उठा सकती है।
नियाजी हाउस में साजिशों का खेल अभी थमा नहीं है, बल्कि और गहराने वाला है। माहिद अब पहले से ज्यादा सतर्क हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी कमजोरियों को बार बार निशाना बनाया जाएगा। शहर भी यह ठान लेती है कि वह हर हाल में उसे टूटने नहीं देगी। दोनों एक दूसरे की ताकत बनते नजर आते हैं। जहां पहले उनका रिश्ता मजबूरी जैसा लगता था, अब उसमें अपनापन और समझदारी झलकने लगती है। यह पूरा घटनाक्रम दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। भावनाएं, साजिश, गुस्सा, प्यार और भरोसा, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। नियाजी हाउस की दीवारों के बीच अब सिर्फ रिश्तों की परीक्षा नहीं, बल्कि इरादों की भी परीक्षा होने वाली है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चाचा जान अपनी अगली चाल में कामयाब होंगे, या फिर शहर और माहिद मिलकर हर साजिश को नाकाम कर देंगे।